हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 19 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में फिर से बात करने वाले हैं और आज हम मेंटल हेल्थ की 2025 की पूरी प्लानिंग करने वाले हैं। अभी तक 3 दिन से हम केवल अपने बारे में और ज्यादा जानने की और समझने की कोशिश कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली ऐसा क्या है जो हमें चेंज करने की जरूरत हो सकती है। हम कैसे हैं, हमें क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे अराउंड लोग कैसे हैं, हम क्या फील करते हैं, ये सब। आज जो है ना, हम सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करेंगे। मतलब हमें अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के किस तरीके से पूरे साल भर में प्लानिंग करनी है, अपना थॉट प्रोसेस, अपना एटीट्यूड, अपना अपने आसपास के लोग, उन्हें किस तरह से बदलना है फॉर आवर बेटरमेंट और किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है फॉर आवर बेटरमेंट। और ऑफकोर्स अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो आपके आसपास वालों की भी होगी, तो वो एक बोनस होता है। अभी तक क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो अब आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आप कैसा फील करना चाहते हैं, किस तरह से सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्लियर गोल लिखना है अपने लिए। सबसे पहले अपनी जो भी चीजें आपने पिछले 3 दिन में लिखी हैं उसे एक बार फिर से देख लीजिए अगर जरूरत है देखने की तो। और उसके बाद डिसाइड करिए कि ऐसा क्या है जो आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए अचीव करना चाहते हैं। वो एक गोल बहुत ही क्लियरली और बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में पूरा ठीक से विजुअलाइज करके लिख लीजिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ फॉर द ईयर ऑफ 2025। अब क्या करना है? अब आपको फिर से एक माइंड मैप बनाना है। हाँ, इसके लिए भी आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा। देखिए, अभी तक तो आपने गोल लिख लिया, वो हो गया। लेकिन अब उस गोल को अचीव कैसे करना है? अगेन उसके लिए आपको किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत होगी, अपने लाइफ से कुछ टॉक्सिक लोगों को निकालने की ज़रूरत होगी, अच्छी तरीके से खाने की ज़रूरत होगी, सही टाइम पे सोने और इनफ सोने की ज़रूरत होगी। यू विल हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू विल हैव टू लर्न मोर कंपैशन, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है ना, वो सब चीज़ें आप इस माइंड मैप के ब्रांचेज़ में लिख लीजिए। अब आपको ये पता चल गया कि आपका गोल क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि वो गोल अचीव करने के लिए आपको किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है। हर वो चीज़ जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए चाहिए, वो आप अचीव कैसे करेंगे, वो एक्शंस कैसे लेंगे, क्या टाइम फिक्स करेंगे, क्या रूटीन फॉलो करेंगे, कैसे अपने हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएँगे, जो एक्शनेबल चीज़ें हैं, वो कब, किस टाइम पे कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो कैसे करेंगे? वो सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही इलैबोरेट प्लान में लिखना पड़ेगा, हर उस चीज़ के साथ में, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है ये गोल अचीव करने के लिए। अब आपने अपना एक्शन प्लान तो बना लिया, तो आपको क्या लगता है कि आप हर बार ये अच्छे से कर पाएँगे? देखिए, अपनी हैबिट्स, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ काम करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम जो लाइफ हम जीते आ रहे हैं ना, इतने टाइम से वो हमारी हैबिट बन चुकी है। चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, वो हमारी हैबिट बन चुकी है। अब इट विल बी वेरी ऑब्वियस एंड ऑफन कि आप यू विल वांट टू कम बैक टू दिस। बहुत बार ऐसा होगा दैट यू विल गेट बैक टू हु यू आर राइट नाउ। आप उसी तरीके से सोचने लगेंगे फिर से और ये बहुत ही साइक्लिक होता रहेगा कि आपने सोचा तो आज तो आपने सोचा कि हाँ ठीक है, अब मैं इस तरह से नहीं सोचूंगी, अब मैं इस चीज को इस तरीके से डील करूंगी। लेकिन क्या होता है जब एक्चुअली वो सिचुएशंस आती है ना, तो वी आर यूज टू, वो हमारे रिफ्लेक्स होते हैं, वो हमारे क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो तुरंत निकलते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैबिट्स वी हैव मेड इन द पास्ट। तो अभी उसको चेंज करने के लिए आप प्रोसेस में तो जाएंगे, शुरू तो करेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि यू विल गो बैक टू योर यूजुअल नॉर्मल कंफर्टेबल सेल्फ। तो जब ऐसा होता है, आपको कैसे पता लगाना है कि ये हो रहा है, कितनी जल्दी आपको बाउंस बैक करना है, कैसे आपको बाउंस बैक करना है, ये आपको अभी फिगर आउट करना है। डोंट वरी, इट इज वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। जब भी हम अपने आप को इतना चेंज कर रहे होते हैं, इतना बड़ा एक्शन ले रहे होते हैं अपने लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अभी से प्लान करके रखिए कि जब वो सिचुएशन आएगी तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे। और हाँ, कई बार ऐसा होगा कि अभी आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, उस टाइम पे आपको फिर भी और केयरफुल रहना पड़ेगा। तो लेकिन अभी आप एटलीस्ट प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि यार मैं ऐसी ही हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, इतना मेहनत कर लिया, इतना कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर से दिमाग में वही थॉट्स आते हैं, मैं क्या करूँ, आई गिव अप। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हम ये कर रहे हैं ना, आज हम ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि हम आधे रास्ते जाएँ और फिर वहाँ से वापस आ जाएँ। इसलिए नहीं कर रहे कि हम फिर से गिव अप कर दें। हमें गिव अप नहीं करना है। अगर आपने आज सोचा है कि आपको ये साल अपना सबसे इम्पोर्टेंट साल बनाना है अभी तक का और आगे फर्दर ग्रो करना है अपने लाइफ में, तो आज आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर से एक डिसीजन ले लीजिए और पूरा साल भर आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा। कभी भी एक दिन भी मिस मत करिएगा। बिल्कुल भी मत करिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अ, ठीक है यार, उतने टाइम से तो फॉलो कर रही हूँ, बस एक दिन नहीं करूंगी, बस एक दिन आराम कर लेती हूँ, बस एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ, बस एक दिन इस तरीके से बिहेव कर लेती हूँ, चलता है। बिल्कुल नहीं चलता है। एवरी सिंगल टाइम दैट यू गो विद दैट अप्रोच ऑफ चलता है, वो आपकी विल पावर को और वीक करता है।
तो प्लीज वो मत करिएगा, और अगर हो जाता है तो बाउंस बैक करने की कोशिश करिएगा। बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये था आज का वीडियो। आई नो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर टाइप बिहेव कर रही थी मैं, लेकिन वो जरूरी था। आपको कुछ अचीव करना है ना लाइफ में, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सही है, अगर आप काम माइंड से कोई भी काम करते हैं तो उसे अचीव कर पाएंगे। कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हाँ उस वक्त थोड़ा डिस्टर्बिंग तो लगता है, लेकिन आपके अंदर अगर ग्रिट विल पावर होगी, आपके अंदर कामनेस होगी ना, तो आप चीज़ों को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। बस यही डिफरेंस होता है बहुत सारे लोगों में और कुछ लोगों में। तो अगर आपको उन कुछ लोगों की कैटेगरी में आना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे कल। मेंटल हेल्थ का एक और छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, उसको डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।